मेरी बेटी खाना नहीं बनाएगी, शालू देवी अपनी बेटी जूही से कहती हैं। अरे जूही बेटा, क्या दिन भर फोन पर लगी रहती है, थोड़ा अपने खाने पीने पर भी ध्यान दिया कर। सूख के कैसी दुबली हो गई है। दुबली कहाँ हूँ मम्मी, फिट तो हूँ। अभी मुझे बिल्कुल भूख नहीं है। अभी 1 घंटे पहले ही तो रितु भाभी ने आलू के पराठे बनाकर खिलाए थे। मैं बाद में कुछ खा लूंगी ना। ऐसा कैसे? अरे नई बहू आई है घर में, मैं उसे बोलकर अभी तेरे लिए कुछ खाने को भिजवाती हूँ। अरे तू इस घर की बेटी है, तेरी सेहत अच्छी होनी चाहिए। वैसे तो आप ठीक कह रही है मम्मी। रितु भाभी इतना स्वादिष्ट खाना बनाती है कि बिना भूख के भी बंदा 4 प्लेट एक्स्ट्रा खाना खा ले। आप बनवा दो ना कुछ अच्छा सा। दरअसल रितु कुछ समय पहले ही शालू देवी के घर बहू बनकर आई थी और आते ही उसे अपनी बेटी जूही की मेहमान नवाजी में लगा देती हैं शालू जी। शालू देवी रितु के कमरे का दरवाजा बजाती हैं। क्या हुआ मम्मी जी, दिन भर काम करके थक गई थी तो सोचा थोड़ी कमर सीधी कर लूं। आपको कुछ काम था क्या? अरे कमर तो सीधी होती रहेगी। वो क्या है ना, अपनी रितु को थोड़ी भूख लगी है, उसे खाने में कुछ नूडल्स बना दे, और आम का सीजन है तो थोड़ा मैंगो शेक भी बना देना। लेकिन मम्मी जी अभी 1 घंटे पहले ही तो रितु ने आलू के पराठे खाए थे, वो तो इतने हैवी होते हैं। अगर फिर भी इतनी भूख लगी है तो अपने लिए नूडल्स तो वो खुद बना सकती है ना। ये क्या, अब तुझे मेरी बेटी के खाने से भी प्रॉब्लम है? नहीं, मैंने ऐसा नहीं कहा मम्मी जी, मैं तो बस काम का। अरे मेरी बच्ची तो फूलों से भी ज्यादा नाजुक है, उससे काम वाम कहाँ होगा। देख बहुत साफ सी बात है, मेरी बेटी काम नहीं करेगी। जा फटाफट से बना दे, अब उसे भूख लगी है। ठीक है मम्मी जी। रितु जूही के लिए फटाफट से खाना बनाकर तैयार करती है। अगले दिन रितु का पति अंश कहता है, अरे रितु सुनो तो, आज घर में कुछ मेहमान आ रहे हैं, पापा के दोस्त है वो। पापा तो चल बसे, अब उनके दोस्त ही हमारे पिता समान है। उनकी फैमिली भी साथ में आ रही है तो उनकी खातिरदारी अच्छे से होनी चाहिए। आप फिक्र मत करो, सब कुछ अच्छे से हो जाएगा। खाने में बहुत से आइटम बनाऊंगी, वो लोग खुश हो जाएंगे। रितु खाने की तैयारी शुरू कर देती है। हे भगवान, खाने में इतने सारे आइटम बनाने का तो बोल दिया, तैयार तो कुछ हुआ नहीं, सब फटाफट करना पड़ेगा। रितु प्लेट पे कुछ सब्जियां और चाकू रखकर जूही से कहती है, जूही जरा ये कुछ सब्जियां काट दो ना, बहुत सा काम बचा हुआ है, मेरी थोड़ी हेल्प हो जाएगी। पर मैं कैसे काटूंगी भाभी, मैंने तो आज तक चाकू को हाथ भी नहीं लगाया। अरे बहू, अब तो मेरी फूल जैसी बच्ची से काम करवाएगी, चाकू छुरी चलवाएगी, और उसे कहीं लग गई तो? उफ़ो मम्मी जी, आपने तो जूही को बिल्कुल ही नाजुक बना दिया है। अरे खीरे और प्याज ही तो है सलाद बनाने को, कल के दिन ससुराल भी तो जाना है उसे, उसके लिए मुश्किल खड़ी हो जाएगी। अरे बहू, मैंने कहा ना मेरी बेटी काम नहीं करेगी, ना यहाँ और ना ससुराल जाकर। मैं तो अपनी बेटी के लिए ऐसा ससुराल ढूंढूंगी जहाँ उसे काम ही ना करना पड़े। हे भगवान, मम्मी जी काम ना करना पड़े ऐसा ससुराल सिर्फ सपनों में या फिल्मों में मिल सकता है। मम्मी सही तो कह रही है भाभी, यहाँ तो आप ही सारा काम कर देते हो, और शादी के बाद मैं मेड रख लूंगी, सारा काम वो कर देगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। माँ बेटी की सोच देखकर रितु अपना सर पकड़ लेती है और सब्जियां उठाकर रसोई में आ जाती है। इन दोनों से तो बहस करना ही बेकार है। अरे सपने में जीते हैं ये लोग। जूही तो ना समझे पर मम्मी तो समझदार है, बस रट लगाए बैठी है, मेरी बेटी काम नहीं करेगी, मेरी बेटी काम नहीं करेगी। खैर रितु लग जाती है अपने काम में। मेहमान आते हैं, खाना खाते हैं और रितु की ढेर सारी तारीफ करके चले जाते हैं। बस रितु, कमाल तो है तुम्हारे हाथ में, मजे का खाना बनाती हो तुम। अरे अंकल और उनकी फैमिली कितनी खुश होकर गई है। वो तो ठीक है अंश, पर मुझे अपनी जूही की चिंता सताती है। मम्मी जी क्यों नहीं सोचती, कल के दिन उसकी शादी भी तो करनी है। अरे अभी बच्ची तो है, सिर्फ 19 साल की है, धीरे धीरे जब जिम्मेदारी सर पर पड़ेगी तो सीख जाएगी। आप समझ नहीं रहे हो अंश, एकदम से कुछ नहीं आता। जैसे मुझसे यहाँ उम्मीदें हैं कि मैं हर जिम्मेदारी निभाऊं, वैसे ही जूही के ससुराल वालों को भी होंगी ना। तुम सही कह रही हो, पर चिंता मत करो, अपनी जूही समझदार है, वो सब सीख जाएगी। ऐसे ही कुछ महीने बीत गए। अब तो दिन ब दिन जूही का आलस बढ़ता ही जा रहा था। और एक दिन, भाभी मेरी कुछ फ्रेंड्स आ रही है, आज खाने में कुछ अच्छा सा बना देना, उनको भी तो पता लगना चाहिए मेरी भाभी कितना अच्छा खाना बनाती है। खाना तो मैं बना दूंगी जूही, पर तुम्हें मेरी हेल्प करनी होगी। नो भाभी, मुझसे हेल्प नहीं होगी। जब आप नहीं थे तब तो मम्मी ही सारा काम करती थी, तो मम्मी 1-2 काम टाल जाया करती थी, पर जब से आप आए हो ना तब से तो हर चीज समय पे मिलती है। अब तो बिस्तर से उठने का मन ही नहीं होता मेरा, इसलिए आप ही बनाओ। अरे लेकिन जूही। नो भाभी, जल्दी से बना दो, मम्मी सुन लेगी आप मेरा काम करने को मना कर रही हैं तो फिर से डांट पड़ जाएगी। ये सुनकर रितु चुपचाप रसोई में जाकर खाना बनाने लगती है।
अब ये जूही का रोज का हो गया था, उसे हर चीज बिस्तर पर चाहिए थी। एक दिन, ये क्या है जूही, माना तुम काम नहीं करती हो, पर जिन बर्तन में तुमको मैं खाना देती हूँ उनको रसोई में तो उठाकर रख दिया करो, जहाँ खाती हो वहीं छोड़ देती हो। लो जी, अब तुझे इससे भी दिक्कत है। अरे तू उठा लिया कर बर्तन, खाना तो तू ही देती है, कौन सा तुझ पर जोर पड़ जाएगा। मम्मी जी, मैं बहुत सी बार रसोई में बिजी हो जाती हूँ तो बर्तन धुलने से रह जाते हैं, इधर उधर पड़े होते हैं तो पाँव में आते हैं, अच्छा नहीं लगता। अरे तो तू ध्यान रखा करना, फूल सी बच्ची है मेरी, उससे कहाँ कुछ होगा। तू ही इस सब का ध्यान रखा कर, और जूही तुझे जो भी चाहिए ना रितु बहू को बुलाकर। ठीक है मम्मी। समय बीतता गया, जूही के लिए बहुत से रिश्ते आए पर सब के सब ना हो गए। और एक दिन, मम्मी जी, इतने सारे रिश्ते आपकी शर्त की वजह से पहले ही कैंसिल हो चुके हैं, ये बोलकर कि मेरी बेटी शादी के बाद काम नहीं करेगी। एक और रिश्ता आने वाला है, लड़का और फैमिली दोनों ही बहुत अच्छे हैं, प्लीज आज ये सब मत बोलिएगा। कैसे ना बोलूं, मेरी बच्ची की जिंदगी का सवाल है। अरे फूल सी नाजुक बच्ची है मेरी, सारी बातें पहले ही खुल जाए तो अच्छा है। तू ना ज्यादा ज्ञान मत दे, और जूही को तैयार कर दे, मेहमान बस आते ही होंगे। ठीक है मम्मी जी। मेहमान आ जाते हैं, खाना नाश्ता सब हो जाता है। आपकी बेटी तो भाई बहुत सुंदर है, हमें बहुत पसंद आई। क्या क्या बना लेती हो खाने में? भाई हमारे घर में ना सबको खाने का बड़ा शौक है। देखिए बहन जी, साफ बता देते हैं। अरे मम्मी जी, साफ साफ ये बताना चाहती हैं कि हमारी जूही इतना स्वाद खाना बनाती है कि आप उसके खाने के बिना रह ही नहीं पाओगे। ये सारा खाना जूही ने तो बनाया है। अरे बहू, ये तो क्या। जाने दीजिए ना मम्मी, अब जूही इतना अच्छा खाना बनाती है और मुझसे खाना अच्छा नहीं बनता तो छुपा कर क्या फायदा। अरे वाह, आपकी तो बहू भी बहुत संस्कारी है शालू बहन, हमें ये रिश्ता मंजूर है, अगले हफ्ते शादी करवा देते हैं। रीतू के दिमाग लगाने से रिश्ता तो हो गया था, लेकिन 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 अरे झूठ बोलकर रिश्ता तो करवा दिया, क्या करेगी ससुराल में जाकर ये। आप फिक्र मत करिए मम्मी जी, एक हफ्ते में ही अपनी जूही को खाना बनाना सिखा दूंगी मैं। नहीं, हरगिज नहीं, मेरी फूल जैसी नाजुक बच्ची हरगिज खाना नहीं बनाएगी और ना ही सीखेगी। अब शादी तय होगी तो क्या हुआ, नौकरानी रख लेंगे वो लोग, कमी थोड़ी ना है। मम्मी एकदम सही कह रही है भाभी, मैं कोई खाना वाना बनाना नहीं सीखूंगी। रीतू उनको बहुत समझाने की कोशिश करती है पर कहाँ कोई सुनता है। शादी होकर जूही अपने ससुराल आती है। मम्मी जी, आपका घर तो बहुत सुंदर बड़ा चमचमाता हुआ है। बड़ा तो है बहू, पर सफाई में भी इतना ही समय लगता है। बड़ी बहू भी कुछ दिन के लिए अपने घर गई है, तब तक तू ही घर संभालना। हाँ बेटा। क्या? नहीं मम्मी जी, मुझसे काम नहीं होगा। मैंने आज तक ना एक रोटी सेकी और ना ही एक गिलास धोया है। मुझसे काम नहीं होगा। ये क्या बात हुई भला? तेरे परिवार वालों ने बोला था तू बड़ा अच्छा खाना बनाती है, सब आने को होंगे, चल जल्दी से खाना बना दे, कुछ पूरियां, राजमा और रायता बना देना। मम्मी जी सच बोल रही हूँ, मुझसे खाना वाना नहीं बनेगा। जब तक भाभी नहीं आती मैं शशांक को बोलकर खाना बाहर से मंगवा दूंगी। बहू के होते हुए भला बाहर का खाना कौन खाएगा? हे भगवान, ये कैसी बहू गले पड़ गई। जूही अपने पति शशांक को बोलकर बाहर से खाना मंगवाती है। सब लोग खाना खा रहे थे। लो भाई, आज हमारी पत्नी निशा घर पर नहीं है तो आज ही घर का खाना नसीब नहीं हुआ। अरे शशांक, तेरी पत्नी भी तो खाना बना सकती थी ना। मैंने बोला था भैया जूही को, पर उसने मुझे बोला कि बाहर से ले आओ, मैं खाना नहीं बनाऊंगी तो मैं मजबूर हो गया भैया। बस यही दिन देखना बाकी था। अरे मेरे बेटे का तो नसीब ही फूट गया, एक नंबर की आलसी बहू मिली है मुझे। मम्मी, मैं रोज रोज ये बाहर का खाना नहीं खा पाऊंगा, आप मेरे लिए कल से घर पर ही कुछ बना दीजिएगा। ये सब सुनकर शशांक शर्मिंदा हो जाता है। रात को कमरे में आकर शशांक जूही पर भड़क उठता है। अरे एक समय खाना नहीं बन पाया तुमसे? भैया होटल का खाना नहीं खाते, उनको हजम नहीं होता, तबीयत खराब हो जाती है। तुम्हारी वजह से कितना शर्मिंदा होना पड़ा मुझे। अरे तो जब मुझे मेरी मम्मी ने काम ही करना नहीं सिखाया तो मैं कैसे करूं? और वैसे भी अब मुझे आदत हो गई ये काम ना करने की। एक मेड रख लो ना, वही सारा काम कर दिया करेगी। दो बहुओं के होते हुए भी मेड रखनी पड़े तो क्या फायदा दो बहुओं का? देखो कुछ दिनों में निशा भाभी आ जाएगी, कुछ दिन तो मैनेज कर लो। नहीं शशांक, मुझसे नहीं हो पाएगा। अगला दिन होता है। बहू देख, पूरा घर कितना गंदा पड़ा है, जरा यहाँ की थोड़ी साफ सफाई कर दे। नहीं मम्मी, आप बुरा मानो या भला, मुझसे काम नहीं हो पाएगा। अरे तो क्या मैं करूंगी? इस बुढ़ापे में मुझे मुसीबत देगी, कुछ तो शर्म कर बहू। मेरे घर पर भी तो मेरी भाभी के आने से पहले मेरी मम्मी करती थी, तो आप ही कर लीजिए ना मम्मी जी।
जूही को ऐसे बातें करते देख दोनों भाई शशांक और ऋषभ सुन लेते हैं। देख भाई, मम्मी से तेरी बीवी की बात करने का तरीका बिल्कुल सही नहीं है। आप सही बोल रहे हो भैया, पर मैं तो समझा समझा के थक चुका हूँ, वो कोई भी काम करने को राजी ही नहीं है। देख, हम भी ऐसा नहीं है कि जबरदस्ती काम करवाए, घर में मेड रख लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन अच्छे बुरे समय पर साथ ही साथ खड़ा होने वाला चाहिए। उसके लिए जिम्मेदारी संभालनी आनी चाहिए। अब कल के दिन मम्मी जी बीमार हो गई तो कौन रखेगा उनका ध्यान? आप सही बोल रहे हो भैया, मेरी तो किस्मत ही फूट गई। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। घर में अब कोई भी जूही को पसंद नहीं करता था और रोजाना खाना बाहर से आने लगा था। एक दिन जूही फोन पर अपनी मम्मी से बात कर रही थी। तू ठीक तो है ना मेरी बच्ची? अरे कोई तुझसे काम तो नहीं करवाता? ऐसा है तो बता मुझे, मैं वहीं आ जाऊंगी। काम तो कोई नहीं करवाता, मैंने तो साफ साफ मना कर दिया था। पर मम्मी, ना तो यहाँ कोई प्यार से मुझसे बात करता है, ना ही कोई मुझसे बोलता है। अब तो शशांक भी मुझसे ज्यादा बात नहीं करते। ऐसा लगता है जैसे काम न करने की वजह मैं इन लोगों की जिंदगी में हूं ही नहीं। लगातार आराम करने से ना मेरा वजन भी बढ़ रहा है। अरे तू चिंता ना कर, अच्छा है ना, मोटी ताजी हो जाएगी, काम करने की कोई जरूरत नहीं है। धीरे धीरे इनको तेरी आदत हो जाएगी। मम्मी आप सही कह रहे हो, अभी रखती हूँ फोन, लगता है शशांक आ गए। जूही बाहर आती है। तुम्हें मुझसे शिकायत थी ना? देखो, मैं काम करने वाली मेड ले आया हूँ, अब तुम्हें परेशानी नहीं होगी, सारा काम समय से हो जाएगा। सच में? थैंक यू शशांक। तभी प्रियंका नाम की काम वाली लड़की को देख जूही के होश उड़ जाते हैं। ओ माय गॉड, इतनी सुंदर काम वाली, ये तो किसी हीरोइनों जैसी फिट है एकदम। इसकी बॉडी भी परफेक्ट है, इसे तो हीरोइन बनना चाहिए था। मैडम जी कहाँ खो गई? मैं सारा काम टाइम से करूंगी। सबसे पहले ये घर शीशे की तरह चमका देती हूँ। हाँ ठीक है, सफाई के बाद खाना भी बना देना। प्रियंका सफाई करने लग जाती है। तभी उसकी नजर शशांक पर पड़ती है। ये क्या, शशांक तो पूरा टाइम इस प्रियंका को ही देखे जा रहा है। हे भगवान, मेरे पति की नजर कहीं खराब तो नहीं होगी इस पर। जूही चिंता में पड़ जाती है। 2 दिन बीत जाते हैं। खाना भी टाइम से बन रहा है और घर भी चमक रहा है, सारे घर वाले भी खुश है ना शशांक? प्रियंका के आने से फायदा हो गया ना? हाँ, प्रियंका के आने से सब ठीक हो गया, घर और दिल भी, मन में एकदम शांति है। क्या? अब वो कुछ नहीं, मेरा मतलब जितना प्रियंका सुंदर और फिट है ना, उतनी मन की भी अच्छी है। ये बात जूही को खटक जाती है। उसके बाद जूही शशांक पे नजर रखने लगती है। अरे प्रियंका, वो मेरी ब्लैक वाली शर्ट नहीं मिल रही, तुमको पता है कहाँ है? वो तो आपने गेस्ट रूम में उतारी थी, मैं अभी लेकर आती हूँ। प्रियंका तुरंत ही वो ब्लैक शर्ट शशांक को लाकर देती है। थैंक यू प्रियंका, मेरी वाइफ से ज्यादा तुम्हें पता होता है कि मेरा कौन सा सामान कहाँ है। अरे सर, कैसे नहीं पता होगा, आपका ख्याल रखना ही तो मेरा काम है। बस फिर क्या था। ये सब देखकर सुनकर तुरंत अपनी भाभी रितु को कॉल लगाकर रोने लगती है। अरे जूही, क्या हुआ, ऐसे रो क्यों रही हो? सब मेरी गलती है भाभी, मेरे काम न करने की वजह से शशांक काम वाले लेकर आए। बहुत सुंदर है, फिट है, बस पूरा दिन ना शशांक उसी के पीछे घूमते रहते हैं। उनको जो भी चाहिए होता है सब प्रियंका को पता होता है। मुझे तो लगता है ये प्रियंका मेरा पति मुझसे छीन लेगी, क्योंकि सुंदर तो मैं थी पर काम न करने की वजह से ना मोटी हो गई हूँ। ये तो सच में चिंता वाली बात है जूही। इसीलिए तो मैं तुझे समझाती थी, काम बहुत जरूरी है। अगर अपने पति को खोना नहीं चाहती तो वैसी बन जा जैसी पत्नी उनको चाहिए। अब सही कह रही हो भाभी, मम्मी के लाड प्यार ने मुझे सर पे चढ़ा दिया था, अब मैं अपना घर टूटने नहीं दूंगी। थैंक यू भाभी, रखती हूँ। जूही तुरंत ही बाहर जाकर सबके सामने प्रियंका से कहती है, प्रियंका ये लो तुम्हारा हिसाब क्लियर, तुम्हारे पैसे, कल से काम पर मत आना। क्या हुआ मेम साहब, कोई गलती हो गई क्या? गलती तुमसे नहीं मुझसे हुई है, इसलिए तुम्हारी छुट्टी। अरे दिमाग खराब हो गया क्या तुम्हारा? तुम्हें ही तो काम वाली चाहिए थी, प्रियंका चली गई तो काम कौन करेगा? अरे मैं करूंगी काम, मेरा पति, मेरी सास, मेरा ससुराल, आज से मेरी जिम्मेदारी है। हर काम टाइम से होगा, मैं सब कुछ सीख लूंगी, पर मैं अपनी शादी दांव पर नहीं लगा सकती। ये क्या बोल रही है बहू, शादी दांव पर नहीं लगा सकती? और वैसे सारा काम मैं करूंगी? ये चांद किधर से निकला है भाई, आज मैं कोई सपना देख रही हूँ क्या? ये सुनकर शशांक और ऋषभ दोनों हंसने लगते हैं। सपना नहीं हकीकत है मम्मी,
आखिर हमारा प्लान काम कर ही गया शशांक, तेरी पत्नी लाइन पे आ गई। कौन सा प्लान भैया, मैं कुछ समझी नहीं। मैं बताता हूँ जूही, दरअसल ये सब ऋषभ भैया का प्लान था, घर में मेड लाने का। और प्रियंका कोई काम वाली नहीं है, एक छोटी सी एक्टर है। प्लान ये था कि मुझे और प्रियंका को साथ में देखकर शायद तुम हमारे रिश्ते को बचाना चाहो और अपनी जिम्मेदारी संभाल लो। और देखो वही हुआ, या तो मेड की रट लगाए हुए थी और अब देखो खुद ही मेड की छुट्टी कर रही हो। कैसा लगा मेरा एक्टिंग मीम साहब? मस्त था ना? मैं एक्टर बन सकती है ना मैम? ये सुनकर जूही इमोशनल हो जाती है। तो आपको मेरे मोटे होने से कोई फर्क नहीं पड़ता? क्या आप प्रियंका को पसंद नहीं करते? मेरी जगह कोई और होता तो शायद फर्क पड़ता, पर मेरे लिए तो मेरी आलसी पत्नी काफी है। वो चाहे फूल जैसे नाजुक बन जाए या फिर फूल के कुप्पा हो जाए। थैंक यू शशांक, अब मैं हर काम समय से करूंगी और प्रियंका से भी ज्यादा फिट हो जाऊंगी। मैं रितु भाभी से ऑनलाइन सारा खाना बनाना सीख लूंगी। तो आप भी मेड रखेगी बहू? अरे रख लेते हैं ना एक मेड। नहीं मम्मी, एक बार में ही बाल बच गई। मेरा पति छीनते रह गया। माय गॉड, मेड का नाम तो आज के बाद कभी नहीं लूंगी। सब लोग हंस पड़ते हैं। फिर क्या, जूही को अकल आ गई थी। अरे मेरी बच्ची, तू आ गई? ओह गॉड मम्मा, व्हाट द हेल आर यू डूइंग? अरे माँ हूँ तेरी, अब क्या गले भी नहीं लगा सकती? कम ऑन, अब मेलोड्रामा स्टार्ट ना करो। बेटी ऐसे कैसे बात कर रही हो अपनी माँ से? मेरे लिए कोल्ड कॉफी बनाकर मेरे कमरे में ले आओ। मैं तुमसे कुछ कह रहा हूँ। क्या है पापा? देखो मैं साफ बता देती हूँ, मुझे बचपन से अपना पर्सनल स्पेस पसंद है, सो प्लीज उसमें इंटरफेयर मत करो। तुम्हारे पास माँ बाप है तो तुम्हें उनकी कदर होनी चाहिए। मैं बचपन से हॉस्टल में रही, आपने मुझे हमेशा से सिर्फ पैसे दिए हैं, तो मुझे उन्हीं की कदर है। आप दोनों से हुई मीटिंग तो मैं उंगलियों पर गिन सकती हूँ। ये बोलकर रिया अपने कमरे में चली गई। महेंद्र को एहसास हुआ कि उसने रिया को बचपन से ही हॉस्टल में रखकर और प्यार ना देकर बहुत बड़ी गलती की है, और इसीलिए आज रिया ऐसी है। आप अपने आप को इसका दोष क्यों दे रहे हैं? नहीं, गलती मेरी ही तो है, अब मैं ही इसे ठीक करूंगा। अपनी इस गलती को सुधारने के लिए उसने रिया की शादी एक ऐसे घर में कराने का फैसला किया जो अमीर तो हो, पर जहां पैसों से ज्यादा मूल्यों और परिवार को माना जाता हो। रिया, मैंने तुम्हारे लिए जो रिश्ता तय किया है, उनका परिवार बहुत ही अच्छे संस्कार और मूल्यों वाला है। हाँ, आप मेरा रिश्ता तय कर चुके हैं? हाँ बेटा, बहुत अमीर परिवार है, लड़का सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। ठीक है, मैं तैयार हूँ। कुछ दिन बाद ही रिया की शादी उत्तम के साथ हो गई। वाह, कितना बड़ा और खूबसूरत घर है। अब मेरी जिंदगी कितनी आसान और आरामदायक होगी। पापा ने बड़ा सही घर चुना है मेरे लिए। किस सोच में डूबी हो? नहीं, बस वो घर की याद आ रही है। अब यही तुम्हारा घर है रिया, डोंट वरी, मैं तुम्हें कोई कमी नहीं होने दूंगा। रिया उत्तम की बातें सुनकर तो और ज्यादा खुश हो गई, लेकिन अगले ही दिन सुबह सुबह रिया को किसी ने जोर से हिलाते हुए उठाया। रिया उठो बेटा, हमें सुबह का चाय नाश्ता बनाना है। हाँ मम्मी जी, घर में तो इतने सारे नौकर हैं, फिर मुझे क्यों चाय नाश्ता बनाना है? बेटा, हमारे घर की परंपरा है कि बहुएं ही नाश्ता बनाती है। ठीक है, अभी उठती हूँ मम्मी जी। रिया को यह सुनकर अजीब तो लगा, लेकिन नई नवेली दुल्हन होने के नाते उसने कुछ नहीं कहा और किचन की तरफ चल दी। चलो एक बार बना देती हूँ, फिर देखती हूँ क्या होता है। रिया ने किचन में जाकर चाय नाश्ता बनाया और सब कुछ सर्व किया। अब जब दोपहर का समय हुआ तो काजल खाना बनाने के लिए उसे बुलाने आई। रिया, आओ खाना बनाते हैं। लेकिन दीदी, घर में तो इतने सारे नौकर हैं, फिर हमें क्यों खाना बनाना है? रिया, नौकर हमारी मदद के लिए है, लेकिन खाना बनाने का काम तो हमें खुद करना चाहिए। उसी समय लाजवंती भी आ गई। बेटा, खाना बनाना सिर्फ एक काम नहीं, बल्कि प्यार दिखाने का तरीका है। जब एक पति अपनी पत्नी के हाथ का बना खाना खाता है तो उससे प्यार और अपनापन बढ़ता है। जी, आपने सही कहा मम्मी जी। रिया ने सारी बातें चुपचाप सुन ली, लेकिन उसके मन में तो कुछ और ही चल रहा था। क्या फालतू का ज्ञान दे रहे हैं ये लोग? इतने पैसे हैं, नौकर चाकर हैं, और फिर भी खुद खाना बनाओ, हद है। दिन गुजरे और उसे घर के अन्य पहलुओं पर गौर करने का मौका मिला। रिया ने नोटिस किया कि घर में सभी सस्ते फोन इस्तेमाल करते हैं। इतने अमीर लोग और फोन इतने सस्ते, या तो ये लोग दिमाग से पैदल है या फिर कंजूस है। इसके बाद उसने घर के बाहर खड़ी गाड़ियों पर ध्यान दिया। वहां कोई महंगी एसयूवी नहीं थी, सिर्फ नॉर्मल बाइक्स और कारें थीं। ओह माय गॉड, एक भी एसयूवी नहीं है, बल्कि ये लोग चाहे तो रोल्स रॉयस खरीद सकते हैं।
रिया ने गौर किया कि घर में फर्नीचर तो अच्छा था, लेकिन कोई महंगी डेकोरेशन आइटम नहीं थी। घर में टीवी भी आम सा है, न कोई बड़ी स्क्रीन वाला स्मार्ट टीवी। आई कांट टेक इट एनी मोर। इतने पैसे हैं और फिर भी ऐसा जीवन। जरूर कुछ तो है जो मुझे समझ में नहीं आ रहा। मुझे इनसे इस बारे में पूछना ही पड़ेगा कि ये क्या चल रहा है इस घर में। एक शाम उसने अपने पति उत्तम से इस बारे में बात करने का फैसला किया। एक बात समझ नहीं पा रही हूँ, आपके परिवार के पास इतने पैसे हैं, फिर भी सब कुछ इतना सस्ता क्यों है? महंगे फोन, गाड़ियां, कपड़े कुछ भी तो नहीं है। रिया, ये सब फिजूल खर्ची है। हम लोग सिर्फ जरूरत की चीजें रखते हैं। जैसे 1 लाख का फोन लेने का क्या फायदा? मेरा काम तो 30,000 वाले फोन में भी आराम से चल जाता है। लेकिन महंगी चीजों से सोसाइटी में रौब बनता है। रिया, हमें जरूरत के हिसाब से जीना चाहिए, ना कि दिखावे के लिए। बड़ी गाड़ियां या महंगे फोन हमारी जरूरतें नहीं है। हम जो भी चीजें खरीदते हैं वो हमारी असल जरूरतों के हिसाब से होती है। और रौब क्यों डालना है? सबको पता तो है कि हम लोग अमीर हैं। लेकिन उत्तम, अगर हमारे पास पैसे हैं तो हमें उनका इस्तेमाल करना चाहिए ना। ये दिखाता है कि हम सफल हैं और हमारे पास सब कुछ है। थोड़ा दिखावा बुरा नहीं होता। रिया, सफलता दिखाने की चीज नहीं होती, महसूस करने की होती है। ये लोग पैसे होते हुए भी उसे सही से इस्तेमाल नहीं कर रहे। पता नहीं ये लोग कौन से प्लेनेट से आए हैं। रिया ने उत्तम से और बहस नहीं की, लेकिन उसके मन में असंतोष और बढ़ गया। एक दिन परिवार के सभी सदस्य मिलकर शॉपिंग के लिए जाने का प्लान बनाते हैं। रिया, आज हम सब शॉपिंग के लिए जा रहे हैं, तुम भी चलो हमारे साथ। हाँ, शॉपिंग के लिए बिल्कुल। सब लोग मिलकर एक बड़े मॉल में पहुंचते हैं। रिया सोच रही थी कि आज तो वो अपने पसंदीदा ब्रांड्स के महंगे महंगे सामान खरीदेगी। मॉल में घूमते घूमते रिया ने लुई विटॉन, प्राडा और गुची के स्टोर देखे और उत्तम से कहा, उत्तम चलो ना लुई विटॉन का बैग ले लेते, ये मुझे बहुत पसंद है। रिया, इन सब की जरूरत नहीं है। हम सिर्फ जरूरत का सामान खरीदने के लिए आए हैं। बैग लेना है तो ले लो, पर इतना महंगा क्यों? ये सुनकर रिया हैरानी से काजल की तरफ देखने लगी। दीदी, आप भी नहीं लेंगी? आपके पास तो पहले से ही महंगे बैग्स होंगे ना। रिया, हमारे घर में दिखावे की चीजें नहीं खरीदी जाती। हम साधारण और जरूरी सामान पर ही ध्यान देते हैं। ये सुनकर रिया को और भी अजीब लगा। उसने राजेंद्र से भी पूछा, पापा जी, क्या आप भी महंगे ब्रांड्स की चीजें नहीं खरीदते? नहीं बेटा, हमें इन सब की जरूरत नहीं है। हमारे पास जितना है उतना ही काफी है। इससे अच्छा चलो फूड कोर्ट में बैठकर कुछ खाते हैं। फैमिली के साथ समय बिताने से महंगा कोई ब्रांड नहीं होता। बिल्कुल सही कहा आपने। ओह गॉड, इतना ज्ञान सुन सुनकर मैं किसी दिन मर जाऊंगी। मजबूरन रिया ने भी परिवार के अन्य सदस्यों की तरह सस्ती चीजें खरीद ली, लेकिन उसका मन बिल्कुल खुश नहीं था। रिया ने अपने ससुराल में एडजस्ट होने की कोशिश करी, लेकिन उसकी पुरानी आदतें छोड़ना मुश्किल हो रहा था। एक दिन रिया ने नहाने के बाद बाथरूम का नल खुला छोड़ दिया। रिया, नल क्यों खुला छोड़ दिया? पानी वेस्ट हो रहा है, तुम्हें समझ होनी चाहिए कि। ओ छोड़ो ना दीदी, अब ज्ञान देना चालू मत कर देना। इतना सारा पानी है, जरा सा गिर जाएगा तो सूखा नहीं पड़ जाएगा। ये बोलकर वो वहां से चली गई। फिर कुछ देर बाद वो लिविंग रूम में लाइट्स और टीवी चलाकर सोने चली गई। राजेंद्र ने ये देखा तो रिया को बुलाया। रिया, ये लाइट्स और टीवी क्यों चलाकर छोड़ दिया? लाइट वेस्ट हो रही है ना। पापा जी, आप लोग इतने अमीर हो और जरा सी बिजली खर्च होने पर इतना बवाल कर रहे हो। रिया, बात अमीरी या कंजूसी की नहीं है, बात रिसोर्स को वेस्ट करने की है। हाँ बेटा, हमें हर चीज का सही उपयोग करना चाहिए। बेवजह कुछ भी बर्बाद करना गलत है। मुझे ये सब बातें समझ में नहीं आती। इतना पैसा है फिर भी ये सब क्यों आप लोग हर समय गरीबों जैसा बिहेव करते? ऊपर वाले ने कुछ दिया है तो उसके मजे लेना सीखे ना। रिया, पैसे का मतलब ये नहीं कि हम बेवजह चीजों को बर्बाद करें। ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम हर चीज का सही उपयोग करें। ऊपर वाले ने हमें हर चीज यूज करने के लिए दी है, ना कि वेस्ट करने के लिए। रिया को ये सब बातें सुनकर गुस्सा तो आया, लेकिन उसने फिर कोई जवाब नहीं दिया और पैर पटकती हुई अपने कमरे में चली गई। कुछ समय बाद उसका जन्मदिन आया। वो उस दिन बहुत खुश थी। उसे उम्मीद थी कि आज उसे महंगे गिफ्ट और बड़ी सरप्राइज पार्टी मिलेगी। हैप्पी बर्थडे रिया, तुम मेरे जीवन में आई इसके लिए बहुत बड़ा वाला थैंक यू। रिया, जन्मदिन मुबारक हो बेटा। भगवान तुम्हें हमेशा खुश रखे। रिया, भगवान तुम्हारे जीवन में सुख समृद्धि लाए। रिया, जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू एवरीवन। सबने रिया को आशीर्वाद और शुभकामनाएं दी, लेकिन उसके मन में तो महंगे महंगे गिफ्ट्स की इच्छा थी। उसे लगा था कि आज उसे कुछ खास मिलेगा,
पर जब गिफ्ट्स की बारी आई तो रिया को महंगी चीजों की बजाय छोटी छोटी और बेसिक गिफ्ट मिले। ये क्या, ना कोई महंगा गहना ना कोई ब्रांडेड बैग, किस लेवल के कंजूस और लीचड़ लोग हैं ये। क्या सोच रही हो रिया? यही सोच रही हूँ कि आप लोग इतने कंजूस क्यों? कम से कम कोई बड़ा महंगा गिफ्ट ही दे देते। कैसे बात कर रही हो तुम? सबसे इम्पोर्टेंट फैमिली होती है, चीजें तो आती जाती रहती है। पर मेरे लिए चीजें ज्यादा मैटर करती है। कोई खास दिन हो और अच्छा गिफ्ट ही ना मिले तो क्या फायदा। उत्तम कुछ बोल पाता उससे पहले ही लाजवंती की आवाज आ गई। रिया आओ, हम तुम्हारी लंबी उम्र और खुशियों के लिए पूजा करते हैं। रिया को ये सब अजीब लगा। उसे उम्मीद थी कि जन्मदिन पर पार्टी होगी, लेकिन यहाँ तो पूजा हो रही थी। ये लोग क्या कर रहे हैं? मुझे महंगी गिफ्ट और पार्टी चाहिए थी और ये लोग पूजा कर रहे हैं। कैसा परिवार है ये। रिया ने पूजा में हिस्सा तो लिया, लेकिन उसका मन अब भी महंगी गिफ्ट्स और पार्टियों की चाह में अटका हुआ था। पूजा के बाद वो बोली, मम्मी जी, पापा जी, क्या आपने मेरे जन्मदिन के लिए कोई पार्टी अरेंज की है? हाँ बेटा, हमने कुछ खास अरेंज किया है। हाँ रिया, तुम बहुत खुश हो जाओगी, चलो। ये सुनकर रिया को बहुत खुशी हुई। उसने सोचा कि अब उसकी उम्मीदें पूरी होगी, लेकिन वो लोग रिया को लेकर एक मंदिर पहुंच गए। मंदिर? हम यहाँ क्यों आए हैं? बेटा, हमने तुम्हारे जन्मदिन पर भंडारे का आयोजन किया है। क्या? रिया ने देखा कि मंदिर के बाहर बहुत सारे आम लोग और भिखारी खड़े थे। रिया, आज हम भगवान का धन्यवाद कर रहे हैं और आम लोगों को भोजन करा रहे हैं। यही हमारी खुशी बांटने का तरीका है रिया। रिया को ये सब देखकर बहुत गुस्सा आया। आप लोग इतना पैसा भंडारे पर खर्च कर सकते हैं, लेकिन मुझे कोई बड़ा गिफ्ट नहीं दे सकते। रिया, ये पैसा बर्बाद नहीं हो रहा, हम अपनी खुशियों को दूसरों के साथ बांट रहे हैं। दूसरे कौन? ये भिखारी? मुझे नहीं चाहिए ये सब। मुझे किसी बड़े होटल में जाना है, डिनर करना है, वरना मैं घर नहीं जाऊंगी। अच्छा, थोड़ा सा खाना इन लोगों को परोस दो, फिर चलते हैं। रिया बेमन से कुछ लोगों को खाना परोसती है और फिर वो लोग वहां से चल देते हैं। रिया किसी 5 स्टार होटल में जाना चाहती थी, लेकिन उत्तम गाड़ी को एक आम से दिखने वाले रेस्टोरेंट के सामने रोक देता है। गाड़ी यहाँ क्यों रोक दी? हम लोग खाना खाएंगे ना यहाँ पर। इतने छोटे और सस्ते रेस्टोरेंट में? नहीं, मुझे किसी 5 स्टार होटल में जाना है। बेटा, ये मेरे दोस्त का रेस्टोरेंट है, यहाँ का खाना खाकर तो देखो, बहुत अच्छा लगेगा। जरूरी थोड़ी ना है कि महंगा रेस्टोरेंट हो तभी खाना अच्छा होगा। ओह गॉड, प्लीज नो। उत्तम चलो यहाँ से। उत्तम गाड़ी चला पाता उससे पहले ही राजेंद्र का दोस्त रेस्टोरेंट से बाहर आ गया और फिर मजबूरन उन सबको उसी रेस्टोरेंट में जाना पड़ा। इससे रिया और ज्यादा गुस्सा हो गई और घर जाकर उन लोगों के बीच झगड़ा होने लगा। मेरा बर्थडे आज तक इतना बुरा कभी नहीं मनाया गया। आपने मेरा बर्थडे बर्बाद कर दिया। कंजूसी की हद कर दी आप लोगों ने। इतना पैसा बचाकर आप लोग करेंगे क्या? परलोक में लेकर जाएंगे? बहुत हो गया रिया, चुप हो जाओ। इतने दिनों से मैं तुम्हारी सुनता चला आ रहा हूं, लेकिन अब बस बहुत हुआ। तुम्हें खुश होना चाहिए कि तुम्हारे पास इतना अच्छा ससुराल है, सब तुमसे प्यार करते हैं, तुम्हारी खुशी में सब साथ है। लेकिन नहीं, तुम्हें तो बस पैसों से मतलब है। हाँ, मुझे पैसों से मतलब है, क्योंकि मुझे पैसों से खुशी मिलती है। आप लोगों के साथ प्रार्थनाओं आशीर्वादों का क्या करूं? अचार डालूं? तुम्हें इतनी ज्यादा परेशानी है तो आज एक चीज डिसाइड कर लो, तुम्हें फैमिली चाहिए या पैसा? मैं तो पहले दिन से कहती चली आ रही हूँ और आज भी कहूंगी, मुझे पैसा चाहिए, पैसा चाहिए, पैसा चाहिए। ठीक है, तो अब तुम्हें पैसा ही मिलेगा। उत्तम ने उसी समय रिया के लिए एक लग्जूरियस गाड़ी बुक कर दी। वो बहुत खुश हो गई। एक दिन जब वो उस गाड़ी से कहीं जा रही थी तो उसका छोटा सा एक्सीडेंट हो गया। हेलो उत्तम, मेरा एक्सीडेंट हो गया है और वो। अच्छा, मैं पैसे भेज रहा हूँ, डॉक्टर के पास चली जाओ, मैं अभी बिजी हूँ। ये कहकर उत्तम ने फोन काट दिया। रिया को बहुत अजीब लगा। तभी उसका फोन बजा। उसने देखा कि 1 लाख रुपए आ गए हैं। उसे खुद पता नहीं था कि क्यों, पर वो उदास हो गई। पैसे भेज दिए, लेकिन इतना भी नहीं पूछा कि मुझे ज्यादा चोट तो नहीं लगी, मैं ठीक हूं या नहीं। रिया ने पट्टी करवाई और घर चली गई। उसे लगा घर में सब लोग उससे पूछेंगे, पर किसी ने कुछ नहीं पूछा। तो वो खुद ही कहने लगी, मम्मी जी, आज रास्ते में मेरा छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था, मुझे ना चोट लग गई। अच्छा, पट्टी तुमने करवा ली है ना? अगर इलाज या दवाई के लिए और पैसे चाहिए तो बता देना। लाजवंती रिया का हालचाल पूछे बिना ही वहां से चली गई। ऐसे ही कुछ दिन गुजरे और एक दिन रिया को पता चला कि वो प्रेग्नेंट है। उत्तम, मैं प्रेग्नेंट हूँ। ये तो तुमने बहुत अच्छी खुशखबरी सुना दी।
मैं बाप बनने वाला हूँ। वाह, आज मैं बहुत खुश हूँ। मैं अपने घर पे फोन कर देती हूँ, आप बाकी लोगों को भी बता दीजिए। हाँ हाँ, मैं सबको बताता हूँ। रिया अपने घर पर फोन करके बताती है तो उसकी माँ ओके बोलकर फोन रख देती है। रिया को बहुत बुरा लगता है। क्या हुआ, उदास क्यों हो गई? मैंने मम्मा को फोन करके बताया तो उन्होंने तो कोई एक्साइटमेंट नहीं दिखाई, बस ओके बोलकर फोन रख दिया। अरे तो क्या हुआ, उन्हें छोड़ो ना। ये देखो, मम्मी ने खुशी में तुम्हारे लिए डायमंड नेकलेस दिया है और भाभी ने लुई विटॉन का पर्स, पापा ने तो एक नया घर ही हमारे आने वाले बच्चे के नाम कर दिया और भैया ने आईफोन दिया है। पर कोई मुझसे मिलने नहीं आया, किसी ने आकर मुझे गले भी नहीं लगाया। वो लोग दादा दादी बनने वाले, उन्हें तो सुपर एक्साइटेड होना चाहिए ना। उत्तम कुछ बोल पाता उससे पहले ही बाहर से कुछ आवाज आती है और वो दोनों बाहर जाते हैं तो पता चलता है कि बाहर एक लग्जरियस गाड़ी खड़ी है। ये गाड़ी यहाँ क्या करी है? ये आपके माता पिता ने गिफ्ट के तौर पर भेजी है। अच्छा, पर वो खुद चलकर नहीं आए? इस बारे में मुझे कुछ पता नहीं, मैं चलता हूँ। रिया उस लग्जरियस गाड़ी को देखकर खुश होने के बजाय और ज्यादा दुखी हो जाती है और रोने लगती है। अरे क्या हो गया, रो क्यों रही हो? कहने को मेरे पास दो फैमिली है, लेकिन मेरी खुशी में आज कोई भी शामिल नहीं है। तुम शायद भूल गई हो रिया, पर तुम्ही ने कहा था ना कि मुझे फैमिली नहीं पैसा चाहिए। आज तुम्हारे पास भरपूर पैसा है, जितना भी लग्जरियस सामान तुम्हें चाहिए वो सब है, तो फैमिली के लिए क्यों रो रही हो? मुझसे गलती हो गई, बहुत बड़ी गलती। आज मुझे एहसास हो रहा है कि फैमिली कितनी जरूरी है। अच्छे दिन पाछे गए, हरी से किया न हित, अब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गए खेत। मुझे माफ कर दीजिए पापा जी, मम्मी जी, दीदी। आज मुझे सबक मिल गया है कि फैमिली पैसे से ज्यादा इम्पोर्टेंट है। फैमिली के बिना लाइफ में कोई मजा नहीं है। मैं नहीं चाहती कि मेरा बच्चा बिना फैमिली के बड़ा हो। प्लीज मुझे अपना लीजिए। ये सुनकर सब लोगों को रिया पर तरस आ गया और सबने उसे माफ कर दिया। कोई बात नहीं मेरी बच्ची, हम सब तेरे साथ हैं। हम तो बस इसी बात का इंतजार कर रहे थे कि तुझे कब ये एहसास होगा कि फैमिली इंपॉर्टेंट है। आजा, मेरे गले लग जा बेटा। उसके बाद उन लोगों ने महेंद्र और पार्वती को भी फोन करके बुलाया और उस दिन के बाद कभी भी रिया ने फिर से पैसा पैसा नहीं किया। वो फैमिली की पूरी इज्जत और कद्र करने लगी।